Okay, students. So let us discuss the f block element. What is mean by f block? Okay, let us discuss f block element. f block element क्या होते हैं? देखो यहाँ पर this is the periodic table. Okay, this is the periodic table. Just wait and okay. Yes. And इस periodic table में ये जो दो ग्रुप है, ये S ब्लॉक है, ये वाला जो पार्ट है P ब्लॉक है, ये वाला पार्ट है जो डी ब्लॉक है, बट डी ब्लॉक में ही एक लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड पार्ट है, उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. उसे क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट. दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट. एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एफ ऑर्बिटल में चला जाता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में चला जाता है. एफ ब्लॉक मींस व्हाट? एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मींस एफ ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं. ऐसी नहीं बात कि पूरे एटम में एक ही एफ ऑर्बिटल होता होगा. तो सेकंड लास्ट एफ ऑर्बिटल में चला जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट. सेकंड लास्ट डी रहता है, थर्ड लास्ट एफ. मींस जो ऑर्बिटल रहता है, देखो ये न्यूक्लियस, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहते होंगे एफ डी एस. ओके, थर्ड लास्ट जो ऑर्बिटल रहता है एफ, उसको n-2 बोलते हैं. ठीक है, तो n-2 एफ शेल में इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. ओके, मैं आगे जाकर समझाऊंगा ये भी चीजें डिटेल में. इस पर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि पोजीशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पोजीशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऐसे भी कहा गया है. सो दिस इज द थर्ड बी ग्रुप. ध्यान से देखो, ये थर्ड बी ग्रुप है और ये है सिक्स्थ पीरियड, ये है सेवंथ पीरियड. सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड है, सेवंथ पीरियड में एक्टिनाइड है, और थर्ड बी में दोनों के दोनों प्रेजेंट है. ये कॉमन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है. बट लैंथेनाइड जो एलिमेंट्स रहते हैं, उस लैंथेनाइड में कितने एलिमेंट्स है? तो इतने सारे एलिमेंट्स है. मींस एटॉमिक नंबर कितने हैं? 57 टू 71. एंड एक्टिनाइड से स्टार्ट कहां से होती है? 89 टू 103. ओके, ये एटॉमिक नंबर है. सो इस टॉपिक में हम स्टडी क्या करने वाले हैं? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की, नेक्स्ट डिफरेंस दोनों का. ये चीजें हम सीखने वाले हैं. दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से होते हैं, कॉमन कौन से होते हैं, स्टेबल कौन से होते हैं. ओके, कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, ये चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. ओके, इस टॉपिक में ये अभी जो मैंने बताया वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है एफ ब्लॉक का. एक्चुअल में स्टार्ट करूंगा मैं. आप देखो, ओके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर ये पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा. देखो, ये वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट है. इंट्रोडक्शन क्या है? देखो, डेफिनेशन. These are the elements in which last electron enters in n-2 f orbital of the anti-penultimate or the pre-penultimate, okay, outermost shell is called f block element. ये डेफिनेशन है एफ ब्लॉक की. बोर्ड के लिए क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है. डिफाइन एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल. बट एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, बट कौन सा एफ ऑर्बिटल? एफ ऑर्बिटल ऐसे बहुत है. सो एफ ऑर्बिटल एग्जैक्ट कौन सा? तो ये भी पता रहना चाहिए एफ ऑर्बिटल कौन सा. तो n-2. ओके, थर्ड लास्ट एफ. ओके, मींस क्या है? देखो, मैं यहाँ पर ट्रिक से समझाता हूँ आपको. ये वाला न्यूक्लियस है. ओके, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स है. सो जो डीएनए ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें एक खासियत रहती है, लास्ट 3 ऑर्बिटल्स आर एफ डी एस. ये याद रखो, लास्ट 3 ऑर्बिटल्स आर एफ डी एस. क्लियर? लास्ट 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं. तो लास्ट को अगर मैं n कहूँ तो सेकंड लास्ट को मुझे n-1 कहना चाहिए और थर्ड लास्ट को n-2 कहना चाहिए. मींस मान लो 100 ऑर्बिटल है तो लास्ट वाला 100 वाला होगा, सेकंड लास्ट वाला 99 वाला होगा, उससे पहले वाला 98 वाला होगा. मान लो 50 ऑर्बिटल है तो उसके पहले वाला 14 है, उससे पहले वाला 48. बराबर ना? मींस व्हाट? ये n है तो इसका पहले वाला n-1 होगा, इससे पहले वाला n-2 होगा. सो लास्ट शेल को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं. सेकेंड लास्ट जो डी है उसे कहते हैं पेनुल्टीमेट शेल. पेनुल्टीमेट मींस सेकेंड लास्ट शेल. और जो एफ ऑर्बिटल है, ओके, ऐसे एफ अंदर भी होंगे, एफ कहीं पर भी न्यूक्लियस से आगे, ओके, कहीं पर भी एफ हो सकता है.
दो बार भी एफ हो सकते हैं ऑर्बिटल, बट कौन सा एफ हमें चाहिए? थर्ड लास्ट एफ ऑर्बिटल, थर्ड लास्ट एफ ऑर्बिटल चाहिए। सो इसको बोलेंगे एंटी पेनिल्टिमेट या फिर प्री पेनिल्टिमेट शेल। एंटी मीन्स ओके, बिफोर मीन्स उससे पहले वाला, एंटी पेनिल्टिमेट मीन्स पेनिल्टिमेट वाले से पहले। ओके, सो दैट इज थर्ड लास्ट शेल। सो अगर इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, दैट इज n-1d, दैट इज पेनिल्टिमेट शेल, तो इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है वो इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद n-2f, दैट इज एंटी पेनिल्टिमेट और प्री पेनिल्टिमेट शेल में चला जाता है, ओके, तो उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। n-2f एंटी पेनिल्टिमेट दैट इज और प्री पेनिल्टिमेट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो n-1d में गया, पेनिल्टिमेट शेल में गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। वही डिफरेंस करता है ना डी एन एफ ब्लॉक का। तो n-1d में गया तो डी ब्लॉक कहेंगे, n-2f में गया तो उसे कहते हैं एंटी पेनिल्टिमेट और प्री पेनिल्टिमेट शेल, तो ये ब्लॉक कहेंगे। तो ये ब्लॉक की डेफिनेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f दैट इज एंटी पेनिल्टिमेट शेल और प्री पेनिल्टिमेट शेल में चला जाता है तो उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गई? डेफिनेशन 2 मार्क के लिए पूछी जाती है, डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, ये वाली चीजें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, किसी भी बुक में ऐसे नहीं होता, आपको डायग्राम पर मार्क नहीं मिलेंगे, आपको सेंटेंस को ही मार्क मिलेंगे, बट डायग्राम इमेजिन करनी आनी चाहिए ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये सारा कंटेंट। क्लियर? ठीक है, तो कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड, एफ ब्लॉक से रिलेटेड। देखो, एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डॉट डॉट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सवाल है ये। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज n-2f ऑर्बिटल lie deep in the atom. Okay, next, these elements shows intermediate behavior between electropositive and electronegative elements, and on the basis of last electron enters in 4f or 5f. ओके, n-2f में चला जाता है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, बट अगर 4f में गए तो लैंथेनाइड, 5f में गए तो एक्टिनाइड। ए ब्लॉक के दो पार्ट रहते हैं, एक तो रहता है लैंथेनाइड, दूसरा रहता है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में 4f शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर 5f में जाते हैं। दोनों का मीनिंग n-2f ही होता है, ए ब्लॉक ही है वो, बट लैंथेनाइड के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, एक्टिनाइड में 5f में जाता है। ओके, तो लैंथेनाइड का पार्ट डिस्कस करते हैं। लैंथेनाइड मींस व्हाट? देखो, these are the elements in which last electron enters in 4f orbital। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 4f ऑर्बिटल। और लैंथेनाइड को क्या कहते हैं? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बट फर्स्ट कौन है? लैंथेनाइड, एंड सेकंड कौन है? एक्टिनाइड। तो एक्टिनाइड के बारे में क्या होगा? सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। लैंथेनाइड के बारे में एमसीक्यू के लिए क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज इज नथिंग बट, तो हमको पता रहना चाहिए, इट इज नथिंग बट लैंथेनाइड। ये सारी चीजें नीचे के सेंटेंस है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, ये सारे आपको बाय हार्ट नहीं करने, बट पढ़ने हैं एग्जाम से पहले अच्छे से। आप बोर्ड के लिए पूछ सकते हो डिफाइंड लैंथेनाइड, तो इतना काफी है लैंथेनाइड की डेफिनेशन, या फिर ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो ओके लिखने के लिए, उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड्स आना चाहिए। ओके, वरना हम भी लिखते हैं, उसका भी मीनिंग वही होता है जो एक्चुअल डेफिनेशन होते हैं, बट एग्जामिनर जो होता है उसके पास आंसर की ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, सो अकॉर्डिंग टू आंसर की वो सारे क्वेश्चन आपके चेक करता है। तो आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए वहां पर। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो लास्ट में तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, एफ डी एस, ये ऑर्बिटल रहते हैं ना लास्ट में, तो ये वाला 4 फोर्थ होगा, तो ये फिफ्थ होगा, तो ये क्या होगा? सिक्स्थ होगा ना। लैंथेनाइड के बारे में लास्ट 3 ऑर्बिटल सारी एफ डी एस, लैंथेनाइड रहने दो या फिर एक्टिनाइड, बट लैंथेनाइड में 4f होता है, 5d एंड 6s। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? लैंथेनाइड में जितने एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सीईटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सीईटी में 4 ऑप्शन थे,
तो इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो, एफ में कितने आते हैं 1 to 14। बहुत बच्चे बोलते हैं सर एफ में 14 डायरेक्टली लिखा, तो नहीं, हर एलिमेंट में 14 नहीं होते ना। लैंथेनाइड में जितने एलिमेंट्स मींस एटॉमिक नंबर 57 to 71, तो इतने सारे जो एलिमेंट्स है, ओके, तो कुछ में एफ में 0 होगा, कुछ में एफ में 1 भी हो सकता है, एफ में 14 भी हो सकता है, एफ में 13 भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि 0 नहीं है, 1 to 14 है। हाँ, डी ऑर्बिटल में 0 भी है और 1 भी हो सकता है, एस में तो फिक्स 2 ही है। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड के बारे में भी सेम यही है, ओके। मींस वहां पर 5F होगा, 5 6 7, यहाँ पर 5 6 7 होगा। एंड दिस एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम, देखो लैंथेनाइड की शुरुआत यहां से होते हैं और 71, ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर बस तो फिर सीरियम से स्टार्ट क्यों की है? ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए है बच्चों। अगर लैंथेनाइड के बारे में पूछा जाए तो आप 57 to 71 लिखोगे, बट एक्चुअल लैंथेनाइड की शुरुआत सीरियम सेकंड एलिमेंट से होती है। तो ये रहे 14 एलिमेंट्स, ये रहा 1 एलिमेंट, टोटल 15 है। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए लैंथेनाइड में कितने एलिमेंट्स है, तो 14 ही आंसर देना। और फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज इज द सीरियम, क्योंकि ये वाला जो लैंथेनाइड एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, ओके, आगे जाकर देखेंगे डिटेल में, उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन 0 रहते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता, एफ में इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो इसको लैंथेनाइड नहीं कहा जाएगा ना, एफ ब्लॉक नहीं कहा जाएगा। बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के लैंथेनाइड जैसे है, इसलिए इसको इधर उधर रखने की बजाय लैंथेनाइड में रखा गया है, ओके। सो फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है? सीरियम। और सीरियम के ही बहुत सारे यूजेस है बच्चों, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आता है क्वेश्चन कि लैंथेनाइड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसके मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं एप्लीकेशंस, तो सीरियम बहुत सारे हैं, बट सीरियम के भी कंपाउंड है। यस, they have similar properties to the lanthanum, so called lanthanide or lanthanones। देखो ये सेंटेंस, these are the 14 elements, ये भी एमसीक्यू के लिए पूछा गया है। बहुत बच्चे लिखते हैं 15, वहां ऑप्शन होता है 15 बट 14। सो एफ ब्लॉक मींस व्हाट? लैंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड, ये 14 प्लस ये 14, टोटल कितने आ गए? 28। बट 28 कहां पर लिखना? जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कहा जाएगा तो। एफ ब्लॉक एलिमेंट मींस लैंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड, लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट, टोटल 28। क्लियर? देखो दिस एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बुकलेट में, ये सारा ये क्वेश्चंस है, ओके। बहुत सारे डीपीपी में भी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो रहते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर नथिंग बट, तो लैंथेनाइड, क्योंकि देखो दे आर लेस अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, बहुत कम मिलते हैं। लेस अबंडेंट, कम मिलते हैं। ओनली अबंडेंट लिखा होता तो ज्यादा मिलते हैं, अमाउंट ज्यादा होता है। लेस अबंडेंट का मतलब मीनिंग क्या है? कम मिलते हैं। देखो ये वाला भी एमसीक्यू के लिए पूछा गया है। ऑल लैंथेनाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट सैंड एक्सेप्ट टीएम, प्रोमीथियम, ओके। प्रोमीथियम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ये भी एमसीक्यू के लिए पूछा गया है। लैंथेनाइड के सारे मींस 4 ऑप्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव मींस रेडिएशंस बाहर निकालते हैं, जैसे रेडियम के रेडिएशंस बाहर निकलते हैं ना बच्चों, वैसे। यस, ये सारे क्वेश्चन देखो ये एमसीक्यू के है। आपको बोर्ड के लिए ओनली डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। जेई नीट के लिए क्या क्या होता है वो एमसीक्यू का पार्ट है, वो ही सीईटी जेई नीट में इंपॉर्टेंट रहता है। और इससे ज्यादा हम एक्चुअली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल में भी जाएंगे, ओके। देखो एक्टिनाइड के बारे में क्या है, अब सीधा सा सेंटेंस है, लैंथेनाइड के बारे में डिस्कस कर दिया, तो डिफाइन एक्टिनाइड अगर पूछा बोर्ड के लिए 2 मार्क के लिए, तो आप क्या लिखोगे? द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, मींस आप बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5F में चला जाता है, 5F ऑर्बिटल में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिनाइड, तो उसे कहते हैं एक्टिनाइड। तो ये 5F ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 5F, 4F होता तो लैंथेनाइड, 5F है एक्टिनाइड। देखो ये इसको क्या कहा जाएगा? सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ये एमसीक्यू। वरना बहुत बच्चे बोलेंगे यहाँ पर इतने सारे सेंटेंस बाय हार्ट नहीं पढ़ो बार बार। बाय हार्ट क्या करना है या फिर प्रैक्टिस किसका करना है? डेफिनेशन का प्रैक्टिस करो,
लिख के, बोर्ड के लिए भी है, सीईटी जेईई नीट के लिए भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं देखो, एक्टिनियम, थोरियम, ओके देखो ये सारे हैं। सो दीज आर द एक्टिनाइड। एक्टिनाइड की शुरुआत होती है 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 तक, बट एक्टिनाइड जो एलिमेंट रहता है उसमें यप में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। यप में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते तो इसको ए ब्लॉक कहे कैसे, ठीक है। सो इसलिए फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइड इज द थोरियम। थोरियम से शुरुआत करनी है, दैट इज 14 एलिमेंट्स ये, और ये वाला एक एलिमेंट, कुल मिलाकर 15 एलिमेंट्स होते हैं, बट 14 को ही मैक्सिमम कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट थोरियम है, फर्स्ट थोरियम है बच्चों, ओके। देखो द सीरीज स्टार्ट फ्रॉम थोरियम टू फ्लोरेंसियम Lr। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों हमने क्या क्या किया, आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डेफिनेशन मींस कौन कौन से कंटेंट पूछे जा सकते हैं इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन ये वाला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है एफ ब्लॉक को, बट फर्स्ट इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड। सेकेंड इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ये वाला एक्टिनाइड। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इसका ये है, स्टार्ट किधर से होती है, सीरियम से, यहाँ पर स्टार्ट थोरियम से होती है, यहाँ पर 14 एलिमेंट, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट, कुल मिलाकर 28 एलिमेंट्स। सो एफ ब्लॉक इज नथिंग बट लैंथेनाइड प्लस एक्टिनाइड कंबाइंडली कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। बट ये टेक्निकल पार्ट है, बट डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो आपको सिस्टमेटिक लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, डेफिनेशन का पार्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया, प्लीज रिप्लाई मी यस, ओके। अमित जूम करके दिखाता हूँ जस्ट बेटा। श्वेता ओके, वेरी गुड, क्लियर हो रहा है ना, यस श्रुति ओके। डेफिनेशन बाय हार्ट हो गए। लैंथेनाइड मींस सेकंड थर्ड लास्ट n माइनस टू एफ, यस ओके। हर्षवर्धन, श्रुति ओके, वेरी गुड। सूरज, तन्वी वेरी गुड, यस ओके। गायत्री वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, आपको सिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। ये भी है पोजीशन ऑफ द लैंथेनाइड, मैंने इससे पहले भी बताया था। लैंथेनाइड एग्जैक्ट कहां पर है, ग्रुप थर्ड में है और 6th पीरियड में। और अगर एक्टिनाइड का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ग्रुप थर्ड ही रहेगा बट 7th पीरियड में है, 7th में है। क्लियर हो गया, यस। तो ये वाला क्या पार्ट है, लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके इसके नीचे है। ये भी मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा, और एक्टिनाइड का भी साइमल्टेनियसली देखेंगे। जस्ट वेट, देखो आगे जाकर मैं ये वाला सभी पार्ट क्लियर करवा दूंगा। देखो पहले मैं लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ आपका, उसके बाद में एक्टिनाइड का। चलो ये रही स्लाइड लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ओके। ये रही स्लाइड लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ओके। ये इंपॉर्टेंट मींस इस पर अच्छा है इसलिए मैंने ये स्लाइड दिखाई, वो भी सेम है। मैं इससे पहले वाली स्लाइड थी लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वरना बच्चे बोलेंगे सर ये वाली स्लाइड क्यों रोटेट चेंज कर दी, इसको क्यों दिखाया, वो और ये सेम है, बट इसमें समझाना आपको मींस आपको आसान हो जाएगा। देखो ये सारे बायहार्ट नहीं करने, बायहार्ट मींस व्हाट, ये वाले एटॉमिक रेडियस वगैरह ये बायहार्ट नहीं करने, ओके। आपको कंपैरिजन के लिए दिया है एक्चुअल साइज क्या होती जाती है, ओके। देखो आपको याद कैसे करना है, मैंने ट्रिक भी बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ओके। पूरा एक लेक्चर दिया था इस पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s2, उसके शॉर्टकट दिए थे, ट्रिक्स दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी। और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ओके, स्टार्टिंग के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड दो पार्ट रहते हैं। एक्सपेक्टेड मींस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ओके, एंड ऑब्जर्व मींस व्हाट, एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये यही पार्ट आपको करना है। देखो लैंथेनम से लेकर सीरियम तक आपको एलिमेंट्स पहले तो याद रहने चाहिए, ओके। इसके लिए आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद भी सेंटेंस तैयार करो, कुछ भी, ओके, कुछ भी, बहुत सारे ट्रिक्स भी रहते हैं, ओके। तो एल ए फर्स्ट है, यहाँ पर एल ए लिखा है फर्स्ट, एक्चुअली स्टार्ट सी से होती है, बट टोटल अभी यहाँ पर मैंने 15 एलिमेंट्स लिए, बट एमसीक्यू के लिए पूछेंगे तो 14 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर है एटॉमिक नंबर 57 टू 71। क्लियर। तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, ये इसकी ट्रिक बताता हूं मैं।
इस सारे केस में एक्सपेक्टेड के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, ऑब्जर्व इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व। ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं बताऊंगा मैं, ये इसकी स्लाइड अलग है, नेक्स्ट कंटेंट में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन बच्चों को स्टार्टिंग वाला लेक्चर, ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं थे कुछ रीजन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ। एक्चुअली वो जो पार्ट स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पहले सीखो। ओके, किसी को नहीं आती तो, अगर वो आती है तो इस ट्रिक की कुछ जरूरत नहीं है। ये ट्रिक मैं क्यों दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को शायद याद नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसलिए। या 11th आवर की ट्रिक है, ऐसे समझो। सो लैंथेनाइड के जब भी आप एलिमेंट लिखोगे, सारे के सारे, ये सारे के सारे एलिमेंट लिखोगे, तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है xenon 456FDS। ठीक है, सभी में लिखना है xenon 456FDS, क्योंकि लास्ट तो FDS ही होता है ना, FDS ऑर्बिटल। लैंथेनाइड रहने दो या फिर एक्टिनाइड, बट लैंथेनाइड में रहता है 456, एक्टिनाइड में 567। यहाँ पर 567 होगा एक्टिनाइड में, और इधर रेड ऑन होगा, आगे जाकर देखेंगे हम। अब मैं ट्रिक बताने चाह रहा हूं, देखो ऑब्जर्व की, यहां पर S जो है वो S के ऊपर दो लिखो। देखो सारे के सारे S 2 है, S के ऊपर 2 है। ओके, ये 11th आवर की ट्रिक बता रहा हूं मैं, इससे भी डिटेल मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको सिखाया है। ओके, प्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, तो उससे भी जा सकते हो। तो S के ऊपर क्या है, 2 है। D के ऊपर देखो, यहां पर D के ऊपर फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट क्या है, D1 है, और ये सेकंड वाला भी D1 है। ये इतना ही याद रखना है। ओके, बाकी सारे D0 है, इसलिए कुछ जगह नहीं लिखे। देखो यहाँ पर D0 है बट नहीं लिखा, D जहां पर 0 है वहां पर D0 लिखो या फिर नहीं लिखो, क्योंकि काउंटिंग में नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो। अब अगर आपको S भी पता है, D भी पता है, तो F में से इलेक्ट्रॉन आप याद कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे एटॉमिक नंबर 57 फिलअप करना है, तो जेनॉन का कितना है, 54। सो 54 प्लस ये वाले 2 कितने हो गए, 56 प्लस ये वाला 1, 57। सो यहाँ पर ही 54 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर 57 कंप्लीट हो गए। तो F में जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखो। अगर कम पढ़ रहे हो तो वो नंबर यहाँ पर F के ऊपर लिखो। देखो मैं आगे जाकर बताता हूँ। मान लो 60 एटॉमिक नंबर है, मैं यहाँ पर 54 लिखता हूँ। ओके, 54 प्लस ये वाले 2 कितने हो गए, 56। 56 प्लस D में 0 है, D लिखा ही नहीं वहां पर, D 0 होगा वो। ओके, तो 54 प्लस 2 56, 56 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 60। तो कितने कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, 4, तो 4 F के ऊपर लिखो। ऐसे करते आओ। ओके, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। जेरॉन का 54 कांस्टेंट है, एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको मैंने बताया है। डी में 1 कहां पर है, फर्स्ट सेकंड मिडल एंड लास्ट। मिडल कैसे पहचाने, ऊपर से 8 नंबर का एलिमेंट और नीचे से 8 नंबर का एलिमेंट। ओके, अगर आप 15 एलिमेंट्स लिखते हो तो फर्स्ट सेकंड मिडल एंड लास्ट D1 है। ओके, बाकी सारे के सारे D0 है, बट लिखे नहीं, 0 है इसलिए नहीं लिखा वहां पर, आप लिख भी सकते हो। तो S भी पता है, D भी पता है, तो F में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 4 पार्ट रहते हैं तो आपको 3 पार्ट्स पता है, एक का निकाल सकते हो। आसान है। ओके, तो लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्लियर। और लैंथेनाइड में और एक चीज है, देखो एटॉमिक रेडियस स्टार्टिंग में ज्यादा रहती है, अगर जैसे नीचे नीचे आओगे, नीचे नीचे मीन्स क्या, एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर 57 टू 71 की बात कर रहा हूं मैं। एटॉमिक नंबर 57 टू 71 क्या होता है, 4 5 6 सभी पर है ना, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 मीन्स इसका मतलब क्या है, इन सभी एलिमेंट में 6 शेल है। ओके, तो बहुत बच्चों को लगेगा एटॉमिक साइज 6 शेल मीन्स व्हाट, 6 शेल्स मीन्स व्हाट, एटॉमिक साइज तो कांस्टेंट रहेगी। बट यहाँ पर होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर एफ में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है। तो बच्चों को लगेगा कि एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहनी चाहिए, 6 ऑर्बिटल है तो 6 ऑर्बिटल कांस्टेंट रहने चाहिए। बट एटॉमिक साइज ऊपर जो एलिमेंट की रहती है तो ज्यादा रहती है, नीचे जब आते हो तो एटॉमिक साइज कम होती है, ऊपर से नीचे। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं,
कॉन्ट्रैक्शन, ये लैंथेनाइड के केस में होता है तो इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड में भी यही होता है तो उसे बोलेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस जो है तो उसमें 57 मींस जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे, क्लियर, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड इसको रिस्पॉन्सिबल है एफ ऑर्बिटल, वो भी डिफ्यूज्ड एफ ऑर्बिटल है। सो इसलिए क्या होगा? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिकली क्या होगी? एटॉमिक साइज कम होगी। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 57 टू 71, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ेगा न्यूक्लियस में, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में, तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसे बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब मैं एक्टिनाइड का समझाता हूं आपको। देखो, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड। ओके, ये जूम करके देता हूं मैं आपको। ओके, क्लियर हो गया? इसमें भी मैंने क्या किया, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th आवर की ट्रिक क्या है। देखो, आप रेगुलर ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने आपको दिया है, बट अगर 11th आवर में आपको ये फास्ट ड्रॉ करना है, ओके, एग्जाम में, तो 89 टू 103, एक्टिनाइड के एटॉमिक नंबर कितने रहते हैं? 89 टू 103। इसमें भी क्या करना है? ये ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इस सारे बॉक्स में एक चीज ऐसी लिखनी है, रेडॉन 5 6 7, लास्ट के 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एफ डी एस। लैंथेनाइड में भी एफ डी एस, बट वहां पर 4 एफ 5 डी एंड 6 एस ऐसे रहते हैं, यहाँ पर 5 6 7 रहते हैं। ओके, यस पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। यस पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, फिक्स है। वहां पर भी यही बताया था मैंने, ओके, लैंथेनाइड में भी यही बताया था, क्लियर। अब क्या करेंगे? डी में फर्स्ट एलिमेंट, मिडल एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। मिडल मींस ऊपर से 8 नंबर के एलिमेंट, फर्स्ट मिडल एंड लास्ट। डी के ऊपर कौन सा नंबर लिखेंगे? 1। ऊपर से सेकंड नंबर पर D2, उसके नीचे D1। देखो 3 केसेस है, फर्स्ट एलिमेंट, मिडल एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट के डी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लिखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर से जो दूसरा एलिमेंट है उसके डी के ऊपर 2 नंबर लिखो, और उसके नीचे जो कंटिन्यू 3 एलिमेंट आएंगे उसके ऊपर डी के ऊपर 1 लिखो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड एलिमेंट पर 2, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए, 11th आवर की ट्रिक, तो 1। ओके, बाकी सारे डी 0। देखो, सारे डी क्या है? 0 है। तो रेडॉन का क्या है? एटॉमिक नंबर 86। आपको एस के इलेक्ट्रॉन पता है, 86 प्लस 2 88 प्लस ये वाला 1 89, तो 89 तो खत्म हो गया, तो ये के ऊपर कितना आएगा? 0। ऐसे फिलअप करते जाओ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। मान लो मेरे पास अभी 90 वाला करना है, ठीक है, तो ये वाला 86 हो गया। देखो, ये वाला 86 वाला हो गया, रेडॉन मींस 86 एटॉमिक नंबर, फिक्स है। तो ये वाले 2, 86 प्लस 2 88 प्लस ये 2 है ना, क्योंकि एस एंड डी के इलेक्ट्रॉन हमें खुद फिलअप करने हैं, बाद में एफ में कितने हो गए ये ढूंढने हैं। ओके, वो बाय हार्ट नहीं करने। सो 86 प्लस 4 कितने हो गए? 90, यहां पर ही खत्म हो गए, तो एफ में कौन सा आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो रहा है? 0 आएगा वहां पर। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो ट्रिक मैंने स्टार्टिंग को दी है वही इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा, और अगर कुछ बच्चों को ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे मीन्स नेक्स्ट ट्रिक से भी सिखा रहा हूँ ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ओके, ताकि काम फास्ट बन जाए। तो इस तरह से क्या होगा, लैंथेनाइड का एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट कर सकोगे। क्लियर? देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 89 टू 103, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पर भी क्या है? एटॉमिक साइज स्टार्टिंग में ज्यादा है, नीचे क्या है? कम है। यहाँ पर बड़ी साइज है एटॉमिक साइज लैंथेनाइड की, इस एलिमेंट की, और इस एलिमेंट की क्या है? कम एटॉमिक साइज। सो ऊपर से नीचे जब आते हो, मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड में। एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड में, एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती जाती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड के बारे में बोलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड के बारे में बोलेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है ना? ये एटॉमिक साइज बाय हार्ट नहीं करनी, आयोनिक रेडियस बाय हार्ट नहीं करनी। आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं?
4 एलिमेंट देंगे, मान लो आपके पास मैंने ये एलिमेंट रखे, ये और ये, और आपको कहा गया ओके कि इस 4 एलिमेंट में एटॉमिक साइज किसकी ज्यादा है, तो आपको एटॉमिक साइज बाय हार्ट नहीं करनी ना, तो आपको ये तो पता है एक्टिनाइड सीरीज, जिस बच्चे को पता है वो क्या करेगा, पहले एक्टिनाइड सीरीज लिखेगा कहां पर, ओके लिखेगा एक पेज पर, तो उस पर कंटिन्यू करेगा, ये 4 एलिमेंट ऑप्शन में दिए गए हैं वो कहां कहां पर है, तो उसको एक तो चीज पता है, ऊपर एटॉमिक साइज ज्यादा रहती है, नीचे एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती रहती है। सो इसकी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी कम है और इसकी थोड़ी कम है। सो ईएस की बहुत लेस होगी एटॉमिक साइज, सीएम की थोड़ी बड़ी होगी, एनपी की उससे बड़ी होगी, और पीए प्रोटेक्टिव नियम की क्या होगी, ज्यादा होगी एटॉमिक साइज। सो ऊपर वाले एलिमेंट की ज्यादा एटॉमिक साइज है, नीचे वाले एलिमेंट की कम है। ये रिलेशन याद ही रखो, ये भूलना मत, ओके, वरना ये बाहर करने की कुछ जरूरत नहीं, कोई बोलेगा आपको ये बाहर मत करो ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग अ हायर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस और लोअर एटॉमिक रेडियस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर लैंथेनाइड सीरीज बाय हार्ट है, एक्टिनाइड सीरीज अच्छे से पता है, तो आप इस पर सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूंगा इस पे। देखो पहले लैंथेनाइड के बारे में बात करता हूं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हाट, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो जैसे डी ब्लॉक में आपको लगेगा बच्चों को सर ने ट्रिक बताई थी, डी ब्लॉक में ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी है बच्चों, यहाँ पर भी ट्रिक है। डी ब्लॉक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन रहती है, ओके, उससे ज्यादा भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। एंड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रहती है। देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ जरूरत नहीं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पर सवाल आता है ये करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्या लिखना है, सिंबल लिखो आप या फिर नाम उसके लिखो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा नंबर कॉमन आता है, +3 कॉमन आता है, +2 बहुत कम बार आया है, +4 भी कम बार आया है, और +2 एंड +4 यहां पर आ गया है। देखो और किसी जगह पर है +2 +4 नहीं, तो इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। देखो नियोडाइमियम, 4 एलिमेंट देंगे, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 एंड +4, तो अब आपको ये पता रहना चाहिए। समझ में आ गया, +3 है तो सभी को +3 है, ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक्टिनाइड में भी +3 है, फिक्स है, फिक्स दिमाग में रखो, फिक्स है। +2 कहां पर है, ओके, और +4 कहां पर है, ये ओनली याद रखना है। ये अगर पता चल गया तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखने की जरूरत नहीं, कि क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट पर आने वाला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का ही मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने ये लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट टाइम जाएगा, ओके। तो M2+ मींस व्हाट, मेटल पर 2+ चार्ज है, मेटल +3+ चार्ज है, मेटल पर 4+ चार्ज है। क्लियर हो गया। अब मैं एक्टिनाइड की बात करूंगा। देखो सेम स्टेट है एक्टिनाइड की, सेम, यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, सभी एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखो एक्टिनाइड से लेकर लॉरेंसियम तक, एटॉमिक नंबर 89 टू यहाँ पर 103। क्लियर। कॉमन कौन सी है, देखो ये वाली सभी पर है ना, कौन सी है, +3 कॉमन है, बट +4 कुछ ही जगह पर है, +5 कुछ जगह पर है, +6 कुछ जगह पर है, +7 कुछ जगह पर है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है अब तक कि एनपी एंड पीयू, ओके, 2 एलिमेंट्स है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है इन एक्टिनाइड सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन सी होती है, +7, कौन कौन से, एनपी एंड पीयू, ये वाले एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी के एलिमेंट की कम है। समझ में आ गया। और +2 तो बहुत कम एलिमेंट को है, +3 ज्यादा को है, +4 उससे कम है, +5 उससे कम है, +6 उससे कम है, +7 उससे कम है। देखो डिजाइनिंग टाइप ये है, ये सारा कंटेंट याद रख सकते हो। ड्रॉ करने के मीन्स याद रखने के हर एक स्टूडेंट के अलग अलग तरीके रहते हैं, बट +3 कॉमन है,
ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की है, कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की है, ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। सो ऑक्सीडेशन स्टेट पर बोर्ड पर क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तब आपको आंसर क्या लिखना है, इट इज अपीयरेंस ऑफ न्यूमेरिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं उस एलिमेंट्स पर कौन सा चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। ओके तो डेफिनेशन तीनों टॉपिक में सेम है, किसी भी टॉपिक में ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन चेंज नहीं होती। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन तो सेम है, चार्ज है। बट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के बारे में अगर पूछा जाए कि मींस थ्योरी की बात कर रहा हूं, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड, वो तो किसी बच्चों को पता नहीं है सारे के सारे, तो +3 तो पता है ना, तो +3 लिखो सभी को। ओके और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है ये तो एटलीस्ट याद रखनी चाहिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की है इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है तब आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड का कोई भी मार्क नहीं चला जाएगा। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एनपी एंड पीयू की है, ये वाला कंटेंट पूछा गया है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके लैंथेनाइड एक्टिनाइड पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का डिस्टिंग्विश डिफरेंस। और 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो 6 तो डिफरेंस आने चाहिए, कम से कम 6, 3 से ज्यादा तो पूछेंगे नहीं, मींस 3 मार्क्स से ज्यादा मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। सो इसमें तो मैंने मैक्सिमम कंटेंट लिया हुआ है, तो आप कौन से भी याद रख सकते हो। देखो ये वाले प्रॉपर्टी अगर याद में रहते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट इस पर मार्क है। लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, ये वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक्टिनाइड में ये वाला रहता है xenon 4f 1 to 14 5d 0 to 1 6s 2। ओके एक्टिनाइड में रेडॉन 5f 6d 7s, यहाँ पर 1 to 14 0 to 1 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके थियरी भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लैंथेनाइड में कहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4f में। एक्टिनाइड में कहां पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में चले जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कॉमन, इसे क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इसे कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मींस एक्चुअली एक्टिनाइड को नहीं कहते, एक्टिनाइड में से यूरेनियम के आगे वाले एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम या फिर यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट लैंथेनाइड में सभी ऑल ऑकर्स इन नेचर, बट यहाँ पर क्या होता है, ओनली फर्स्ट जो एलिमेंट्स है नेचर में मिल जाते हैं और बाकी के क्या करते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, एक्सेप्ट पीएम। नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, एंड एक्टिनाइड को क्या कहेंगे, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ओके इस पर सेंटेंस तैयार कर सकते हो, मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको, पॉइंट, ताकि इस पर आपका ध्यान जाए। 6 पॉइंट कम से कम याद रहने चाहिए, 6 पॉइंट मैं दूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा। देखो नेक्स्ट इसे क्या कहते हैं, लैंथेनोन, इसे कहते हैं एक्टिनोन। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड भी दोनों की है, फिक्स है, बट इसका 6th पीरियड है और इसका कौन सा है, 7th पीरियड है। लैंथेनाइड का 6th, एक्टिनाइड का 7th। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट प्रोमिथियम ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। मींस लैंथेनाइड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं रहते, ओनली प्रोमिथियम होता है वो रेडियो एक्टिव रहता है। ओके रेडियो एक्टिव मीन रेडिएशन बाहर उसके जाते हैं, इमिट होते हैं। एक्टिनाइड में ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन उससे बाहर निकलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 कॉमन है, इसमें भी +3 कॉमन है, बट +3 के अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं, +2 एंड +4, इतने ही है, इससे ज्यादा वाले नहीं। बट यहाँ पर +3 है, +2 +4 भी है, +7 तक कैसे जा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, लेस बेसिक है, यहाँ पर मोर बेसिक है। यहाँ पर दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन, ऑक्सोकटाइन मींस ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड करके ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, तो ऑक्सोकटाइन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। ओके ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, एंड यहाँ पर देखो ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन एंड दे कैन फॉर्म ऑक्सोकटाइन। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज तैयार नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज तैयार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मींस व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार करने की टेंडेंसी इसकी पुअर रहती है, वेरी लेस, एंड इसकी ज्यादा टेंडेंसी रहती है कॉम्प्लेक्स तैयार करने की। कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है 12। नेक्स्ट 13 कलर के बारे में अगर बोला जाए तो ये मोस्टली कलरलेस रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, M3+ आयन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं। यहाँ पर कलरलेस, यहाँ पर कलर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पर लेस शील्डिंग इफेक्ट। ये फर्स्ट वाला पार्ट लैंथेनाइड का, ये वाला एक्टिनाइड का है। ओके
ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी, ओके, टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। सो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर जो है 4f ऑर्बिटल की और यहाँ पर 5f ऑर्बिटल की, यहाँ पर हाइयर है, ये न्यूक्लियस के पास होगा ना, ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा तो लोअर है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस पर। नेक्स्ट नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये क्या करते हैं, लैंथराइड आयनिक बॉन्डिंग होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लैंथराइड का कम होता है, एक्टिनाइड का क्या होता है, हाइयर होता है। नेक्स्ट डेंसिटी, देखो ये सारी चीजें है, लैंथराइड में कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, ये वाली एक्स्ट्रा है, ये वाली कम है। देखो ओनली यही पार्ट एक्सेप्शनल है, मैंने स्टार किया है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथराइड में कम रहता है और एक्टिनाइड में ज्यादा होता है। बट एक चीज है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लैंथराइड का ज्यादा है, एक्टिनाइड का क्या है, कम है। ओनली यही प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बाकी की देखो दोनों में एग्जैक्ट रिवर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पर कम है तो अपोजिट कॉलम में ज्यादा है। क्लियर हो रहा है सभी। ओनली यही डिफरेंस है, आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये वाले कंटेंट एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग हायर रिएक्टिविटी, हाईएस्ट डेंसिटी, लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है ज्यादा है, पूछ सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, इस वाले कंटेंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, देखो। ओके, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है बच्चों, 6 डिफरेंस कम से कम याद रहने चाहिए, बाकी के डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने जो 6 किए है उसमें से आएंगे, ऐसे नहीं रहता, इसलिए बाकी के पढ़ने पड़ेंगे आपको लैंथराइड एंड एक्टिनाइड के बारे में। ओके, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले कंटेंट का। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पीडीएफ भी मैं सेंड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और एक मजे की बात बताता हूँ, बोर्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लास्ट स्टेज पर आईएमपी क्वेश्चन करके आते हैं, हर एक टीचर के पास आते हैं, तो मैक्सिमम टीचर तो लैंथराइड एक्टिनाइड का डिफरेंस बताते ही है। बट एक बार ऐसे हुआ था बोर्ड में, क्या किया था उन्होंने, डिफरेंस नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि गिव सिमिलर पॉइंट बिटवीन लैंथराइड एक्टिनाइड, लैंथराइड एंड एक्टिनाइड के सिमिलर पॉइंट बताओ, ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये भी पॉइंट आने चाहिए। यस, डिफरेंस तो सभी को पता रहता है, बट सिमिलैरिटी पॉइंट बिटवीन लैंथराइड एक्टिनाइड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंथराइड एक्टिनाइड में सिमिलैरिटी क्या है, क्या है सिमिलैरिटी, तो देखो बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले तो दोनों के दोनों क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये सिमिलैरिटी है, क्लियर है, ये क्या है, सिमिलैरिटी है, बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सेकंड है, दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट दिखाते हैं, क्लियर हो रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन सिमिलैरिटी है। लैंथराइड एक्टिनाइड में ये चीजें कॉमन रहती है, दो लैंथराइड एक्टिनाइड बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं, देखो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, मिश मेटल मींस व्हाट, मिश मेटल मींस लैंथराइड, फेरस एंड ट्रेसेस ऑफ, ये वाले कंपाउंड कहां पर यूज करते हैं, बुलेट एंड शेल्स तैयार करने के लिए, बुलेट्स, मिश मेटल कहां पर, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ओके। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस में आपको कैसे सॉल्व करने है इसकी ट्रिक बताता हूँ। लैंथराइड के बारे में जनरल रिएक्शंस है ये सारी, लैंथराइड के साथ कार्बन की रिएक्शन क्या होती है, तो ये चीज ओनली याद रखनी पड़ेगी, लैंथराइड एंड कार्बन कंबाइन होते हैं तो लैंथराइड कार्बाइड तैयार होते हैं, कार्बन की कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कार्बाइड, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहना चाहिए वहां पर। बट बाकी के जो चीजें हैं यहाँ पर, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लैंथेनाइड प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या होगी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बता, देखो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी यहाँ की, लैंथेनाइड प्लस हाइड्रोजन LnH3, लैंथेनाइड प्लस कार्बन लैंथेनाइड कार्बाइड, कैसे तैयार होता है, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर। लैंथेनाइड प्लस वाटर, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वाटर के 2 आयन H+N OH- होते हैं, तो लैंथेनाइड मेटल है ना, तो ये वाला खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो इसको कितने OH लगेंगे, 3 OH लगेंगे, इसलिए प्रोडक्ट कौन सा आ गया, LnOH थ्राइस।
लैंथेनाइड के कौन सा भी एलिमेंट दे दो, वो मेटल है और उसके 3 हाथ होते हैं, वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। वाटर में निगेटिव कौन है? OH, तो 3 OH को अट्रैक्ट करेगा। देखो लैंथेनाइड एंड ऑक्सीजन, लैंथेनाइड की +3 रहती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये वाला प्रोडक्ट तैयार हो गया। सो प्रोडक्ट कैसे लाना है, ये वाला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड नाइट्रोजन का, देखो लैंथेनाइड में 3, नाइट्रोजन में 3, तो Ln3n3 मींस Ln ना। लैंथेनाइड सल्फर, सल्फर लैंथेनाइड की 3, इसकी आई थिंक 2, ओके इसकी 2, सो Ln2s3, सल्फर की 2 वैलेंसी Ln2s, ओके। HCl हो गया, तो लैंथेनाइड मेटल है, HCl में निगेटिव कौन है? क्लोरीन, लैंथेनाइड को 3 बॉन्ड, HCl में निगेटिव कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन 3 क्लोरीन से यहाँ पर अटैक करेंगे, कंपाउंड बनेगा LnCl3। सो कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास है तो आपको इस ऐसे सॉल्व करनी है, बट एक रिएक्शन डिफिकल्टी कौन सी मैंने आपको बताया, ओनली वन रिएक्शन इन टॉपिक, लैंथेनाइड कार्बन को इस ट्रिक से मत जाओ, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए Ln3C, ओके Ln3C, इसको बोलेंगे लैंथेनाइड कार्बाइड, इसको क्या कहेंगे बच्चों? लैंथेनाइड कार्बाइड। क्लियर हो गया? ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट इतना ही है, एफ ब्लॉक एलिमेंट इससे ज्यादा नहीं है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी वाली चीज है लैंथेनाइड एक्टिनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट है लैंथेनाइड एक्टिनाइड का डिफरेंस सिमिलैरिटी, नेक्स्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कुछ मेटल के बारे में डिस्कशन, मिश मेटल किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, एमसीक्यू में मैं बाकी का पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर एफ ब्लॉक खत्म हो जाता है बच्चों, ओके, अच्छे से रिवाइज भी करो, इसके PDF भी मैं आपको सेंड करूंगा, डोंट वरी।